हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अच्छा फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक ऑलरेडी हमने डिटेल से दो पार्ट्स के अंदर उसको डिस्कस कर लिया है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का क्या मकसद है? एक तो ये शॉर्ट वीडियो होगी, दूसरी वीडियोस की निस्बत ये शॉर्ट होगी, ठीक है, थोड़े थोड़े मिनट की होगी। तो इसमें हमने खाली जो चीज़ें हमारे पास इस्तेमाल होती हैं ना फायर अलार्म सिस्टम के अंदर, वही हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ उन चीज़ों के नाम हम लेंगे। एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम के अंदर जो हमारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, हम खाली उनका ही नाम लेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में वो जो चीज़ें हैं वो 14 और 15 इतनी हमारे पास हैं वो, ठीक है। तो उसी को हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ है जी। सबसे पहले हमारे पास केबल इस्तेमाल करते हैं हम लोग। नंबर एक पे हमारे पास है केबल। केबल होती है हमारे पास जी 1.5 mm की। वो 3 कोर होती है, यानी एक कोर उसकी अर्थ की होती है और दो कोर उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, ठीक है। उसको हम फेज़ न्यूट्रल क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं है कि हम इसको फेज़ और न्यूट्रल कहते फिरें। ये हमारा जो है ELV का लो करंट का सिस्टम है, तो इसीलिए हम इसको नेगेटिव पॉजिटिव ही कहेंगे, ठीक है। और इसके अंदर DC सप्लाई जाती है, AC सप्लाई इसके अंदर नहीं जाती कि हम इसको पॉजिटिव सॉरी इसको हम कहते फिरे जी ये न्यूट्रल है, ये फेज़ है, ठीक है। इसीलिए इसको हम सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव कहेंगे, ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी फायर अलार्म का मेन पैनल आ जाता है, जो फायर अलार्म कंट्रोल पैनल के नाम से भी जाना जाता है। ये डिपेंड ऑन द ब्रांड्स के हमारे पास कौन सा ब्रांड्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके नीचे हमने केबल भी वही यूज़ करनी होती है, ठीक है। उसके नीचे हमने जो डिवाइसें लगाते हैं वो भी सेम वही यूज़ करनी होती हैं। तो सबसे पहले हमारा जो होता है ना वो फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है, यानी ये 2 नंबर का हमारा फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है। इसको हम FACP भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी फायर अलार्म रिपीटर पैनल, ठीक है, FARP। उसका क्या काम होता है? वो भी एक्चुअल में एक कंट्रोल पैनल की तरह ही काम करता है, लेकिन उसके अंदर हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। खाली वो मॉनिटर करने के लिए हमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो वो ज़्यादातर सिक्योरिटी रूम जो होते हैं ना उनके अंदर लगाया जाता है सिक्योरिटी गार्ड के लिए, ताकि सिक्योरिटी वाला अगर कोई अलार्म आए उसको सिर्फ मॉनिटर करे और साइलेंस कर दे या उसको रीसेट कर दे, बस उसका यही काम है इसको, ठीक है। बाकी उस रिपीटर पैनल से उसका कुछ लेना देना नहीं होता। जो प्रोग्रामिंग हम कंट्रोल पैनल में करेंगे वही प्रोग्रामिंग हमें उधर फायर रिपीटर पैनल में शो होगी, ठीक है। तो इतना को मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूँ इन वीडियोस के अंदर। तो फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी स्मोक डिटेक्टर, ठीक है। स्मोक डिटेक्टर आ जाता है हमारे पास। स्मोक डिटेक्टर को हम शॉर्ट में SD भी कहते हैं, ठीक है। स्मोक डिटेक्टर के बाद हमारे पास पांचवा नंबर है जो वो आता है हीट डिटेक्टर का। तो ये किसी जगह में सबसे पहले तो जो आज से कुछ 5-6 साल पहले और यूज़ होते थे ना, वो स्मोक और हीट अलग अलग जगह में आते थे, ठीक है। लेकिन अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रोथ पकड़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है मोर एंड मोर एंड मोर, तो उसको करते करते अभी वो कॉम्बो बेस्ड डिवाइसें भी आनी स्टार्ट हो गई हैं, यानी हीट और स्मोक दोनों के अंदर ही आ जाती हैं। तो वो हमारे पास जो 6 नंबर पे अभी डिवाइस पड़ी हुई है वो है स्मोक डिटेक्टर। जिस डिवाइस का नाम है 6 नंबर, वो स्मोक एंड हीट बोथ कॉम्बो बेस्ड डिवाइसेस हैं वो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 7 नंबर जो डिवाइस है, वो हम लोग हैं हमारे पास पुल स्टेशन, जिसको हम मैनुअल कॉल पॉइंट सिस्टम भी कहते हैं। मैनुअल कॉल पॉइंट सिस्टम, ठीक है, ये पुल स्टेशन होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी टेलीफोन जैक आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। टेलीफोन जैक जो 8 नंबर पे जो डिवाइसेस हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो 9 नंबर पे रखी हुई हैं डिवाइसेस, वो हमने फायर ब्रेक ग्लास रखे हुए हैं, जिसे हम FBG कहते हैं। फायर ब्रेक ग्लास होते हैं। एक्चुअल में
एक ब्रेक ग्लास होता है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में यूज़, वो आपको नॉर्मली किसी भी प्रोजेक्ट पे किसी भी जगह पे देखने को मिलेगा, ग्रीन कलर का, नहीं तो किसी और कलर के अंदर होगा, पर्पल में होगा, पिंक में होगा। लेकिन जो फायर अलार्म के सिस्टम के अंदर चीज़ें यूज़ होती हैं वो चीज़ें रेड कलर में ही होंगी आपको, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। नेक्स्ट है हमारे पास 10 नंबर पे लाइट इंडिकेटर। तो लाइट इंडिकेटर का भी मैंने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियोस में बता दिया है कि वो कैसे काम करते हैं, क्या होता है, किधर से आता है उसका, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 11 नंबर पे जो डिवाइस है वो है जी फायर स्पीकर। तो फायर स्पीकर का क्या काम है वो भी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सॉरी गाइस, आज ना हवा चल रही है और मैं ये वीडियोस कुछ अच्छे मौसम की वजह से जो है ना बाहर आके रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैंने कहा कि चलो अब बाहर का साथ साथ मौसम भी इंजॉय करते हैं और साथ साथ वीडियोस की रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फिर 12 नंबर पे चलते हैं जी। 12 नंबर पे हमारे पास साउंडर विद फ्लैशर्स, ये चीज़ आ जाती है कि साउंडर विद फ्लैशर के साथ ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे काम करता है, इसका क्या मकसद होता है। और ये मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, सीलिंग के ऊपर लगने वाले भी होते हैं, दीवार के ऊपर लगने वाले भी होते हैं ये। तो उसके बाद वाटर प्रूफ, जिसको हम वेदर प्रूफ भी कहते हैं, तो ये वेदर प्रूफ भी होते हैं जो रूफ टॉप के एरियाज़ में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारे पास 13 नंबर पे जो आ जाती है 13, जिसको 13 नंबर पे कहते हैं, उसको कहते हैं बीम डिटेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। बीम डिटेक्टर विद रिफ्लेक्टर होते हैं ये, क्योंकि बीम डिटेक्टर एक तरफ लगता है और उसको रिफ्लेक्ट करती है जो बीम, उसको रिफ्लेक्टर उसके बिल्कुल सामने दूसरी जगह पे लगता है, ठीक है। और अक्सर ये हाई लेवल जो मॉल्स होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, या रिसेप्शंस के मुख्तलिफ होटलों के अंदर, होटल्स और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स, मुख्तलिफ मतलब प्रोजेक्ट जो होते हैं ना, उनके ऊपर जो रिसेप्शन के एरियाज़ जो हाई लेवल के होते हैं ना, तो उनके ऊपर ये बीम डिटेक्टर लगाए जाते हैं। एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर उसको सेट किया जाता है ताकि आग लगने की सूरत में ये स्मोक जैसे ही ऊपर उठे और ये उसको बीम को कट ऑफ करवाए, और कट ऑफ के बाद हमारे पैनल में इंडिकेशन शो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी 14 नंबर पे डक्ट डिटेक्टर। तो डक्ट डिटेक्टर का भी मैं ब्रीफली बता चुका हूँ आपको कि ये जो AHU, FAHU और RAHU मतलब HVAC सिस्टम है ना, जो उसके अंदर यूज़ होता है ये डक्ट डिटेक्टर, उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। रिटर्न डक्ट के अंदर जो रिटर्न सप्लाई होती है उसके अंदर, और सप्लाई के अंदर होते हैं जो मतलब फ्रेश एयर के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। ये सारा उसी के अंदर डक्ट के यूज़ अंदर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद जी हमारे पास है रजिस्टर होते हैं जी, डिफरेंट टाइप के रजिस्टर है, जिसको हम लोग कहते हैं कि इसकी 10 किलो ओहम का है, ये 13 किलो ओहम का है, 12 किलो का। ये मुख्तलिफ डिपेंड करते हैं। एंड ऑफ लाइन रजिस्टर इसको बोलते हैं। बेसिकली इसका नाम है EOL, यानी एंड ऑफ लाइन रजिस्टर। इसको हम किसी भी लाइन के लास्ट में लगाते हैं अपना सर्किट मुकम्मल करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो इस्तेमाल होते हैं वो होता है जी फ़्लो स्विच कंट्रोल वाल्व। तो फ़्लो स्विच कंट्रोल वाल्व का जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, फ़्लो बहना, इसको बहने को बताते हैं फ़्लो। तो ये वाटर लेवल जो वाटर लाइनें होती हैं जो फायर फाइटिंग सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होती हैं, वाटर लाइनें, ठीक है, उसी के अंदर ये उनको पानी के प्रेशर को सेंस करने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो फिर 13 नंबर पे हम लोग चलते हैं जी। नेक्स्ट मतलब 13 नंबर जो हमारी डिवाइस है वो कौन सी होती है, वो होते हैं मोनीटर मॉड्यूल होते हैं, ठीक है। मोनीटर मॉड्यूल का मकसद भी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और उसकी वीडियोस वगैरह सारी मैंने अटैच की हुई हैं, साथ साथ में आप देख भी सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या है। तो उसके बाद में हमारे पास आ जाती है जी, अच्छा जी, हमारे पास 14 नंबर पे फिर हमारे पास आ जाती है जी कंट्रोल मॉड्यूल, जिसको हम CM भी बोलते हैं। और ये ज़्यादातर हम लोग इंटरफेस के लिए यूज़ करते हैं, पब्लिक एड्रेस की इंटरफेस के लिए, इसको एक्सेस कंट्रोल की इंटरफेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी ये इंटरफेस के साथ ही ये एक इंटरफेस होती है, इसको हम कंट्रोल मॉड्यूल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी 16 नंबर पे 15 नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं जी सोलिनॉइड वाल।
ये सोलेनॉइड वाल्व उस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जिस जगह में जैसे कि हमारे पास जो कन्वेंशनल सिस्टम है फायर अलार्म का इस्तेमाल किया जाता है, जो गैस के मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस को बहाने के लिए, फ़्लो करने के लिए उसको सोलेनॉइड वाल्व लगाया जाता है, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड वाल्व के थ्रू ऑपरेट होते हैं। जैसे गैस पैनल स्टेशन है, गैस पैनल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल के जो पैनल होते हैं उसके लिए जो टैंक होते हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो 15-16 चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आती होंगी, और आप डेफिनेटली ये नॉलेजेबल भी है आप सबके लिए। तो इसको आप अपने दोस्तों तक, आप इसको अपने फ्रेंड्स तक शेयर किया करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो मुझे अब आप इजाज़त दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियोस हम जो बनाएंगे उसमें इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।